Hello guys, how are you all? This is Gaurav, your host and English coach, and I welcome you all to the English Mania YouTube channel. Guys, as you all know that we have started advanced spoken English course and I have already uploaded the video of day 1. Now this is the video of day 2 and today we are gonna learn vocabulary with the movie Inception. Inception is a very popular movie. It was released in the year 2010. I think so. No, I'm not sure about it. But yeah, it was released in the year 2010. I think so. Okay, guys, today we are gonna learn vocabulary with the movie Inception. So I have taken only a part of the movie with which we will be learning the vocabulary. Okay, now without wasting any time, let's start the video. Okay students, now first watch the video with subtitles. After that I will be explaining the meaning of each and every word that has been used in this video. Okay, now watch the video. Can you get me out here? Right away. Follow me. Jesus Christ, what are you doing? These men were sent here to abduct you, all right? If you want my help, you have to remain calm. I need you to work with me, Mr. Fisher. If this is a dream, I should just kill myself to wake up. Right? I wouldn't do that if I were you, Mr. Fisher. I believe they have you sedated, and if you pull that trigger, you may not wake up. You may go into a further dream state. Now, you know what I'm talking about. You remember the training? Remember what I said to you? Give me the gun. This room should be directly below 528. Yeah. Alright students, now you have watched the video clip with subtitles. Now I'll explain. ओके, यहाँ पर दो मैन हैं, एक का नाम है कॉब और एक है फिशर. मिस्टर फिशर क्या है, डेंजर में है, वो सो रहे हैं लेकिन उनकी सबकॉन्शियस पर किसी ने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, तो जो कॉब है वो उनको सेव कर रहा है. तो अब यहाँ पर जो मिस्टर फिशर है वो कॉब से कहते हैं, कैन यू गेट मी आउट ऑफ हियर, कैन यू गेट मी आउट ऑफ हियर, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर के जा सकते हो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर के जा सकते हो. तो गाइस यहाँ पर ये जो वर्ड है गेट, गेट जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है. इसका यूज़ हम बहुत जगहों पर करते हैं. जैसे कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम कह देते हैं, जैसे कि हम किसी से अपने घर पर कहते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, तो वहाँ पर ब्रिंग की जगह भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम क्या कहेंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं, हम वहाँ पर कहेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ कप ऑफ टी, गेट मी 2 चपातीस, गेट मी अ कार, मेरे लिए कार लेकर के आओ. तो ब्रिंग की जगह पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं. और उसी सेंस में इन्होंने यहाँ पर भी इसी का यूज़ किया, कैन यू गेट मी आउट ऑफ हियर. यहाँ पर टेक की जगह, यानी कैन यू टेक मी आउट ऑफ हियर की जगह टेक की जगह यहाँ पर वही वर्ड यूज़ किया है गेट. कैन यू गेट मी आउट ऑफ हियर यानी कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर के जा सकते हो. तो याद रखना, जो गेट वर्ड है, गेट का अपनी डे टू डे लाइफ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उतना करो. रीच, रीच के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं. जो वर्ड होता है रीच, पहुंचना, कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गेट देयर, आई एम जस्ट गेटिंग देयर. हम कहते हैं ना आई एम जस्ट गेटिंग देयर, मैं वहाँ बस पहुँचने वाला हूँ. आई विल गेट देयर इन 2 मिनट्स, मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा. या वी आर जस्ट टू गेट देयर, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं. तो गेट का जो मीनिंग है ब्रिंग की सेंस में भी करते हैं, रीच की सेंस में भी करते हैं और टेक की सेंस में भी करते हैं. कैन यू टेक मी आउट ऑफ हियर, तो वहाँ पर हमने कर दिया कैन यू गेट मी आउट ऑफ हियर. और दूसरा ब्रिंग की, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गेट मी अ का, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर के आऊँ. या एक रीच की सेंस में डैट वी आर जस्ट अबाउट टू गेट देयर, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं. तो एक गेट की सेंस में करते हैं, रीच की सेंस में, ब्रिंग की सेंस में, टेक की सेंस में, और एक करते हैं अंडरस्टैंड की सेंस में.
अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो कुछ और गलत मतलब निकाल ले तो हम कहते हैं कि यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, कृपया मुझे गलत मत समझो। तो वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे प्लीज़ डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग, तो वहाँ पर हम कहेंगे प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। ही गॉट मी रॉन्ग, उसने मुझे गलत समझा। तो अंडरस्टैंड की सेंस में, रीच की सेंस में, ब्रिंग की सेंस में और टेक की सेंस में। यानी कि जो गेट है, मैंने आपको 4 से 5 यूज़ बताए हैं इस वर्ड के, और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करो उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्ड है गेट, और इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबटाइटल। तो जब मिस्टर फिशर कॉब से कहते हैं कि कैन यू प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हियर, कि क्या आप मुझे यहाँ से बाहर लेकर के जा सकते हो, तो कॉब कहता है राइट अवे। राइट अवे जो है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। राइट अवे का मीनिंग बहुत ज़्यादा हर किसी को क्लियर नहीं होता है। तो अगर हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना होता है तुरंत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटली, एट वंस, इमीडिएटली। लेकिन एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश में तुरंत के लिए हम यूज़ करते हैं राइट अवे। दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब, राइट अवे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे बाहर लेकर जा सकते हो, तो कॉब कहता है राइट अवे, बिल्कुल तुरंत, मैं तुम्हें अभी बाहर लेकर के जाऊँगा, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। फॉलो के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, फॉलो के कई यूजेस हैं। कहीं तो इसका पीछा करने के लिए कहते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी में जा रहा है और उसके पीछे कोई दूसरी कार लेकर के जा रहा है, तो वो कहता है उससे यू वर फॉलोइंग मी, आई नो, कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैं जानता हूँ। फॉलो, पीछा करने के लिए एक तो फॉलो होता है और एक वर्ड और होता है चेज, CHASE। टू चेज ऑल्सो मीन्स द सेम एज फॉलो, वो भी पीछा करने की सेंस में यूज़ होता है। यू वर चेजिंग मी, आई नो, कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैं जानता हूँ। और यहाँ पर जो फॉलो है इसका मतलब पीछा करने के लिए नहीं है, फॉलो यहाँ पर इसलिए कहा गया है। मिस्टर कॉब कहते हैं फॉलो मी, कि जो मैं कहता हूँ आपसे आप उसे करो। ओके, हम कहते हैं ना कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, जनरली तो हम कह देते हैं डू एज व्हाट आई से, लेकिन हम कह सकते हैं फॉलो मी, कि मुझे फॉलो करो। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे यूज़ करने की यूज़ करने के व्यू से देखें तो ये वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, कॉब जब उसे लेकर के जाता है तो कुछ दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वो उससे कहता है कि होल्ड ऑन अ सेकेंड। होल्ड ऑन अ सेकेंड का मतलब होता क्या है, होल्ड ऑन अ सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के लिए रुको। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये वर्ड है ना, होल्ड ऑन अ सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड के लिए रुको। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना। जैसे कि हम कभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और हमें उससे कहना हो कि तुम रुको, तो हम क्या कह देते हैं, होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन, रुकिए। और जैसे कि हम दो फ्रेंड्स खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो दो हैं उनमें से किसी एक का फ्रेंड आ जाता है और वो उससे बात करने लग जाता है, या उससे कहता है कि तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, कैन यू एक्कम्पनी मी फॉर अ सिंगल सेकेंड। ओके, तो एक्कम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना। जैसे कि राम लक्ष्मण के साथ गए थे, राम वॉज एक्कम्पनीड बाय लक्ष्मण, लक्ष्मण राम के साथ गए थे। एक्कम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। तो वही है कि तो हम वो जो पहले वाला फ्रेंड है दूसरे से कहेगा प्लीज़ होल्ड ऑन, थोड़ा ठहरिए, यानी कि थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ, आई एम जस्ट कमिंग बैक, होल्ड ऑन प्लीज़, आई एम जस्ट गेटिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वापस आने की सेंस में भी हमने क्या यूज किया अभी, गेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना, थोड़ा वेट करना। ऑल राइट, अब यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड जो यूज़ किया है मिस्टर कॉब ने, वो वर्ड है एबडक्ट। क्या वर्ड है, वो वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। यानी कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश में हम जनरली जो कह देते हैं ना किडनैप के लिए हम एक बहुत सुंदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है एबडक्ट। तो मिस्टर कॉब कहते हैं मिस्टर फिशर से, दीज मैन वर सेंट हेयर टू एबडक्ट यू, ऑल राइट, कि ये जो आदमी हैं ये यहाँ आपको किडनैप करने के लिए भेजे गए थे, किसी ने आपको किडनैप करने के लिए आदमियों को भेजा था। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है, किडनैप करके ले जाना। अपहरण करने के लिए, किडनैप करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एडवांस में, वो करते हैं एबडक्ट। तो यहाँ पर मिस्टर कॉब वही कहते हैं कि ये जो आदमी है इनको आपको किडनैप करने के लिए भेजा गया था, वो यही बताते हैं मिस्टर फिशर को। तो जब मिस्टर कॉब जो आदमी दो उसके पीछे आ रहे होते हैं मिस्टर फिशर के, उनको मार देते हैं, तो जो मिस्टर फिशर हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जीसस क्राइस्ट व्हाट आर यू डूइंग कॉब। तो कॉब कहते हैं कि इफ़ यू वांट माई हेल्प, कि अगर तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट माई हेल्प, तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है, यू हैव टू रिमेन काम, तुम्हें
काम रहना होगा। तो यहाँ पर जो CALM है इसे हम काल्म नहीं कहेंगे, इसे हम काम कहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जहाँ पर जो एल है वो साइलेंट लेटर की तरह रहता है। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि इफ़ यू वांट माई हेल्प, कि अगर तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है, यू हैव टू रिमेन काम, तुम्हें काम रहना होगा। काम का जो मीनिंग है यहाँ पर वो है साइलेंट, चुप रहना, शांत रहना। तो जो साइलेंट लेटर है उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, काम का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यू नो व्हाट, एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ। कभी कभी जब हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे कह देते हैं कि क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते, और टीचर्स कह देते हैं क्या तुम चुप खड़े नहीं हो सकते। तो वहाँ पर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे कि इसका जो इंग्लिश है कि क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते, वो कुछ होगी। तो इसका जो इंग्लिश होगी, इसको फॉर्म करने का जो सही तरीका होता है वो होता है कैन यू प्लीज़ सिट स्टिल, कांट यू सिट स्टिल, कि क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते। स्टिल, स्टिल जो वर्ड है ना, स्टैंड के पीछे और सिट के पीछे लगा देते हैं हम शांत के लिए, कि कांट यू प्लीज़ सिट स्टिल, क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते। कांट यू स्टैंड स्टिल, क्या तुम चुप खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वही उसी की तरह का एक वर्ड है काम। काम का मतलब भी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। ये जो वर्ड है ना काम, जिससे आप देख रहे हो ये काम, ये इसका जो मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है साइलेंट से। फिर जो मिस्टर कॉब है, मिस्टर फिशर से कहते हैं आई नीड यू टू वॉक विद मी मिस्टर फिशर। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो आप इसका ट्रांसलेशन करने लगोगे, और ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। आई नीड यू में तुम्हारी ज़रूरत, टू वर्क विद मी मेरे साथ काम करने के लिए, कि मुझे तुम्हारी मेरे साथ काम करने के लिए ज़रूरत है। यहाँ पर मिस्टर कॉब का जो मतलब है कहने का ये नहीं है, उनका मतलब कुछ और है। ही मीन्स टू से समथिंग डिफरेंट। वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आई नीड यू टू वॉक विद मी, यानी कि आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, यहाँ पर हम कहते हैं ना आई नीड योर हेल्प, तो वही है कि आई नीड यू टू वॉक विद मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे साथ काम करने के लिए, यानी कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है मिस्टर फिशर। और इसी के बाद में वो क्या करते हैं, जो मिस्टर कॉब है मिस्टर फिशर को एक गन देते हैं पकड़ने के लिए कि आप इसे पकड़ो, और मिस्टर फिशर उसे पकड़ते हैं। तो इससे यहाँ पर सेंस भी पता लग जाता है कि आई नीड यू टू वर्क विद मी, यानी कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। और वो उसके बाद में फिर एक गन देते हैं मिस्टर फिशर को पकड़ने के लिए, और मिस्टर फिशर उसे क्या करते हैं, पकड़ते हैं। फिर उसके बाद में जब मिस्टर कॉब मिस्टर फिशर को गन दे देते हैं तो मिस्टर फिशर कहते हैं कि इफ़ दिस इज़ अ ड्रीम, कि अगर ये ड्रीम है, इफ़ दिस इज़ अ ड्रीम, कि अगर ये ड्रीम है, एक सपना है, आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ टू वेकअप, तो मुझे अगर सपने से उठना है, तो ये मूवी है ना इंसेप्शन, इसमें यही होता है कि जब कोई भी ड्रीम में चला जाता है और वहाँ से उसे उठना होता है तो उसे मरना होता है वहाँ से। तो ये जो मिस्टर फिशर है यहाँ पर यही कहते हैं कि इफ़ दिस इज़ अ ड्रीम, कि अगर ये एक सपना है, आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ टू वेकअप, राइट, तो मुझे अपने आप को मार देना चाहिए उठने के लिए, है ना। जो राइट है यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग की तरह यूज़ किया गया है। क्वेश्चन टैग जो वर्ड है, जब हम कोई सेंटेंस कह देते हैं, कोई स्टेटमेंट कह देते हैं, तो उसको ये पूछने के लिए कि सही कह रहा हूँ मैं या नहीं, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। किसको, राइट जो वर्ड है ये वाला, इसके लिए यूज़ करते हैं इसे। इफ़ दिस इज ड्रीम देन आई शुड किल। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि इफ़ दिस इज ड्रीम, कि अगर ये सपना है, देन आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ टू वेकअप, तो मैंने कहा कि तो मुझे अपने आप को उठाने के लिए मार लेना चाहिए अपने आप को। तो वर्ड की, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो तो है, तो की देन तो यहाँ पर लगी हुई नहीं है, तो ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म है। यहाँ पर जहाँ कॉमा लग जाता है, पहला और दूसरे सेंटेंस के बीच में कॉमा लग जाता है, कॉमा से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो कॉमा है वो देन का काम करता है। ये कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म होती है। यहाँ पर देन का काम कर रहा है कि इफ़ दिस इज़ अ ड्रीम देन आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ टू वेक अप, राइट, कि अगर ये ड्रीम है तो मुझे अपने आप को मुझे उठने के लिए अपने आप को मार लेना चाहिए, है ना। तो मिस्टर फिशर ये कहते हैं मिस्टर कॉब से। तो जब मिस्टर फिशर कहते हैं मिस्टर कॉब से कि अगर ये सपना है तो मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए उठने के लिए, तो मिस्टर कॉब कहते हैं कि आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा विश्वास है, दे हैव यू सीडेटेड, दे हैव यू सीडेटेड, बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है। दे हैव यू सीडेटेड, सीडेटेड जो मतलब वर्ड है ना यहाँ पर, ये जो सीडेटेड है इसका मतलब होता है बेहोश करना, कि मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव यू सीडेटेड, उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया है। एंड इफ़ यू पुल दैट ट्रिगर, और अगर जो ये आपके हाथ में गन है, आप इसका जो ट्रिगर है उसे दबाते हो, पुल का मतलब दबाना भी होता है एक सेंस में, ठीक है। नेटिव्स जो होते हैं वो इसी सेंस में यूज़ करते हैं इसे। अगर तुम इस ट्रिगर को दबाते हो, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, आपको बेहोश कर दिया, मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप इस ट्रिगर को दबाते हो तो क्या होगा, यू मे नॉट वेकअप, तो
अगर मुझे लगता है कि उन्होंने आपको बेहोश कर दिया है, एंड इफ़ यू पुल द ट्रिगर, और अगर आप इस ट्रिगर को दबाते हो तो यू मे नॉट वेकअप, तो ऐसा हो सकता है कि आप ना जागो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बेहोश कर दिया है। और अगर आप गोली चला भी लेते हो, इस ट्रिगर को दबा भी देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जाग जाओगे, तो आप नहीं जागोगे। ठीक है, मिस्टर कॉब यही कहता है कि अगर ये सपना होता तो सिंपली आप अपने आप को किल करके यहाँ से बेकअप कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने आपको बेहोश कर दिया है एक्सट्रैक्टर्स ने, जिन्होंने आपकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर बुलाया है, उन्होंने आपको सीडेड कर दिया, उन्होंने आपको बेहोश कर दिया है। आप अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं हो, होश में नहीं हो, तो आप हो सकता है ना जागो। मिस्टर कॉब मिस्टर फिशर से कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि यू मे गो इन टू फर्दर ड्रीम स्टेट, कि आप गोली मार करके इस ड्रीम, ये जो ड्रीम है इससे तो हट जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप एक फर्दर आगे के दूसरे ड्रीम में चले जाओ। यू मे गो इन टू आ फर्दर ड्रीम स्टेट, कि आप किसी दूसरे ड्रीम में चले जाओ। नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो मिस्टर कॉब है मिस्टर फिशर से कहते हैं, नाउ यू नो, अब तुम जानते हो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट का मतलब होता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम कहते नहीं अपनी डे टू लाइफ में, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना, यू आर गेटिंग मी वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। या वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, हम बस आप ही के बारे में बात कर रहे थे। या यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक स्लैंग वर्ड है स्पीक ऑफ द डेविल, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति उस समय पर हम उसका नाम लें और आ जाए, तो हम कहते हैं ना कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, तो हम उस टाइम पर कह सकते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। स्पीक ऑफ द डेविल, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। तो टू टॉक अबाउट समथिंग यानी कि किसी के बारे में बात करना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यानी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। मिस्टर कॉब कहते हैं मिस्टर फिशर। फिर मिस्टर कॉब कहते हैं मिस्टर फिशर से, यू रिमेंबर द ट्रेनिंग। यू रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद रखना या याद करना। तो यू रिमेंबर द ट्रेनिंग, कि तुम जो ये ट्रेनिंग है इसे याद रखो। अब ये जो रिमेंबर है ना, इसका मतलब होता है याद रखना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें देखा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था। एज फार एज आई रिमेंबर या आई कैन रिमेंबर, आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था। तो रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। ऑल राइट गाइस, नाउ द लास्ट सब टाइटल इज रिमेंबर वॉट आई सेड टू यू। याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा था, कि याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा था। मिस्टर जो कॉब हैं वो मिस्टर फिशर से कहते हैं कि याद रखो मैंने तुमसे कहा था, यानी कि अभी क्या कहा है, कि अगर तुम इस ट्रिगर को दबाते हो तो हो सकता है कि आप इस ड्रीम से बाहर ना जा पाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपको सीडेड कर दिया है, यानी कि दे हैव यू सीडेड, एंड इफ़ यू पुल द ट्रिगर देन यू मे गो इन टू अनदर ड्रीम स्टेट। तो उसी के बारे में वो कहते हैं कि रिमेंबर वॉट आई सेड टू यू, याद रखो कि मैंने तुमसे क्या कहा। यहाँ पर ये जो वर्ड है सेड टू यू, ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तो मैंने अभी कहा था। लेकिन से व्हाट आई से टू यू, कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ। से टू यानी कि किसी से कहना, से टू किसी से कहना। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डैट कि यू आर नॉट अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। आई सेड टू मी डैट यू आर नॉट अ गुड बॉय। आई सेड टू, से टू, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है सेड टू, और परफेक्ट भी सेड टू ही कहते हैं। तो से टू यानी कि किसी से कुछ कहना। ओके, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। वही यहाँ पर गया है व्हाट आई सेड टू यू, मैंने तुमसे क्या कहा उसे याद रखो। मिस्टर जो फिशर हैं, मिस्टर कॉब जो है मिस्टर फिशर से कह रहे हैं। फिर लास्ट में मिस्टर कॉब कहते हैं मिस्टर फिशर से, गिव मी द गन, मुझे गन दो, यानी कि जो गन है आपके हाथ में उस गन को मुझे दो। तो यहाँ पर जो गिव है ये क्या है, एक वर्ब है और एक मेन वर्ब है, और इसे हमने क्या किया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस। और जब इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हो किसी को कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, परमिशन लेने के लिए। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी हमारे कोर्स के बारे में पता चल सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल राइट गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।